अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे। नमस्कार साथियों, वंचित भारत के साथ मैं गुर्जर सत्यवीर सिंह पटेल। साथियों, एक लंबे समय अंतराल के बाद आज मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं और होने का कारण भी इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और वही ज़रूरी इसलिए था कि पिछले 10 महीने से चले आ रहे किसान आंदोलन, जिसमें अब तक कोई भी ऐसी घटना नहीं घटित हुई जिसको बहुत ज़्यादा दुखद कहा जा सके, लेकिन उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो अब से 3 दिन पहले घटना घटित हुई, उसको लेकर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं सरकार पर, मीडिया पर और किसानों पर। इस विषय पर मुझे अपने विचार आपके सामने रखने थे, उसको लेकर मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। साथियों, सबसे पहले मैं बात करूँगा उन मृतक किसानों की और उन व्यक्तियों की जो किसान नहीं थे लेकिन उनकी भी इस दुर्घटना में मृत्यु हुई। सबसे पहले चैनल के माध्यम से मैं सभी मृतक किसानों और अन्य व्यक्तियों के लिए शोक संवेदना प्रकट करता हूँ। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो घटना घटित हुई, ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के ज़िले के एक कस्बा है जिसका नाम है तिकोनिया, और वहाँ से हमारे भाजपा के सांसद हैं मिश्रा जी, जिनको टोनी के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि उन्होंने पिछली कुछ सभाओं में बताया था कि एमपी और विधायक बनने से पहले वो एक गुंडा थे। ये उनके शब्द हैं, मेरे अपने शब्द नहीं हैं। इसके लिए इस छोटी सी क्लिप को देखना बहुत जरूरी है। 10 महीने से ज्यादा हो गए, हम भी किसान हैं, आप भी किसान हैं। यहाँ आंदोलन क्यों नहीं फैल गया? क्यों ही वो 10-15 आदमी, अगर हम उतर भी जाते तो भागते हुए रास्ता नहीं मिलता। अगर मैं वहां उतर जाता तो उनको भागने का रास्ता नहीं मिलता। पीठ पीछे काम करने वाले लोग, ऐसे 10-15 लोग यहाँ पर शोर मचाते तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब होते, क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक और सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। साथियों, जैसा अभी आपने इस क्लिप में सुना होगा कि माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि लोगों को जान लेना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं और मंत्री बनने से पहले क्या थे, और क्षेत्र के लोगों को आगाह कर रहे थे कि आप यहाँ से चले जाइए, आंदोलन को ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। इस बात को या मंत्री जी के इस वक्तव्य को इस घटना की शुरुआत माना जा सकता है। ये मेरा निजी विचार हो सकता है, जरूरी नहीं है कि घटना इसी बात पर आधारित हो। साथियों, इसके बाद जो घटना घटित हुई आप सबके सामने है, उसको संक्षेप में बताऊंगा सिर्फ, और वो इस प्रकार थी कि प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी तिकोनिया में हो रहे एक दंगल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे थे। उनके लिए हेलीपैड बनाया गया था, जिसको किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर घेर लिया था और वहां पर धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से चला रहे थे। उनका उद्देश्य वहां पर उप मुख्यमंत्री महोदय को काले झंडे दिखाना था, लेकिन ऐन वक्त पर उप मुख्यमंत्री महोदय हेलीकॉप्टर के द्वारा ना आकर सड़क के रास्ते से आए, और तब एसकेएम की कॉल पर, यानी संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर, जो वहां पर किसान एकत्रित थे, जिनकी संख्या को अलग अलग माध्यमों से 6000 से 12000 के बीच में बताया जाता है, वो सड़क के दोनों तरफ खड़े हो गए काफिले को काले झंडे दिखाने के लिए। प्रशासन की सतर्कता ने उनको, यानी उप मुख्यमंत्री महोदय को, एक अंदर के रास्ते से निकालकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचा दिया। यहाँ तक कोई घटना घटित नहीं हुई। इसके बाद की जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं वो इस प्रकार है। कार्यक्रम समाप्त हुआ, उप मुख्यमंत्री महोदय वहीं से निकल गए जिस रास्ते से आए थे, लेकिन बीजेपी के छोटे नेता, जिला अध्यक्ष लेवल के, मंडल अध्यक्ष लेवल के ये नेता, इनकी गाड़ियां
उस रास्ते से गुजरी जहां पर किसान खड़े हुए थे, लेकिन कोई भी बवाल नहीं हुआ। प्रशासनिक व्यक्ति जो भी वहां पर एडीएम थे, सीओ थे, एसओ थे वहां के, उनके अनुसार वहां पर ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी और इन गाड़ियों को निकलवाने में प्रशासन को कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। किसान नेताओं के जो वॉलंटियर्स थे वो खुद इन गाड़ियों को निकलवाते रहे। लेकिन जब वहां पर किसान नेताओं द्वारा अपने साथियों से ये कहा गया कि अब आप लोग यहाँ से चलिए, हमारा धरना समाप्त हो चुका है, ठीक उसी समय पीछे से दो तेज रफ्तार में गाड़ियां आती हैं। पहली गाड़ी थी थार और दूसरी थी फॉर्च्यूनर, जो दोनों गाड़ियां अजय मिश्रा और टोनी, जो कि गृह राज्य मंत्री भी हैं, उनके बेटे के नाम पर दर्ज हैं। और ऐसा कहा जाता है कि उनमें से एक गाड़ी में उनके बेटे भी सवार थे। उन गाड़ियों ने किसानों को जिग-जैग तरीके से, या यूं कहें कि इस तरह से लहराते हुए निकाला और उसमें किसानों को रौंदते हुए निकल गई। किसान पक्ष का ये कहना है कि गाड़ियां असंतुलित होकर पलट गईं और उनमें आग लग गई। साथ ही साथ जो दूसरा पक्ष है, यानी गृह राज्य मंत्री जी का पक्ष है, उनका कहना है कि उनकी गाड़ियों को पलटा गया और उनमें आग लगा दी गई। साथियों, यहाँ पर मैं अपना कोई विचार नहीं रखूँगा। उसका कारण ये है कि मैं ना तो वहाँ पर दर्शक था और ना ही मैं अभी तक इस मामले की तहकीकात तक पहुँच पाया हूँ। इसलिए मैं उन लोगों के वक्तव्य भी आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन दोनों पक्षों के अपने अपने विचार हैं। कुछ लोगों का, जैसा कि मैं कल कुछ क्लिप्स देख रहा था जिसमें किसान नेताओं का ये कहना था कि उन्होंने ऐसी कोई घटना को अंजाम नहीं दिया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ क्लिप्स ऐसी आ रही हैं जिनमें कथित तौर पर किसानों द्वारा, या यूं कहें कि कुछ लोगों द्वारा, गाड़ियों को पलटते हुए दिखाया जा रहा है। ये एक जांच का विषय है जो कि जांच में सामने निकल कर आएगा। लेकिन अभी हाल वक्त की बात करें तो वो ये है कि इस समय तक जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, कोई भी जांच अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाई है और जो घटना है उसको लेकर कुछ गंभीर बातें सामने निकल कर आई हैं जिन पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़, किसान पक्ष की अगर हम बात करते हैं तो वो ये है कि किसान नेताओं का ये कहना है कि उन्होंने किसी भी व्यक्ति को नहीं मारा है। उनका कहना था कि जो वहाँ पर आम नागरिक मारे गए हैं वो बीजेपी के लोग ना होकर वहाँ पर इनकी गाड़ियों के आने से तुरंत पहले किसी बस से उतरे थे और गाड़ियों की चपेट में आकर उनकी मृत्यु हो गई। कहने का मतलब वो किसान तो नहीं थे, आम नागरिक थे, लेकिन वो भाजपा के लोग भी नहीं थे, ऐसा किसान नेताओं का कहना है। क्योंकि वहाँ पर वही प्रत्यक्षदर्शी थे और उनकी बात को हमें सुनना भी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसके साथ साथ ही किसानों पर ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने जो अजय मिश्र टेनी के सुपुत्र थे, उनकी जिनको मोनू मिश्र कहा जाता है या जिनका नाम मोनू मिश्र है, उनके ड्राइवर को पीट पीट कर मार डाला। इसके लिए भी दो वीडियो सामने आ रही हैं। एक वीडियो वो आ रही है जो टेनी पक्ष से रखी जा रही है और उसमें एक व्यक्ति को पीटते हुए दिखाया जा रहा है और कथित तौर पर ये माना जा रहा है कि ये टेनी के बेटे मोनू मिश्र के ड्राइवर का वीडियो है जिसको पीटा जा रहा है। यहीं पर एक बात और निकल कर आती है, वो ये निकल कर आती है, किसान नेताओं का ये कहना है कि उनके साथियों ने किसी की हत्या नहीं की, किसी को मारा पीटा नहीं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि 3 ऐसे लोग जो गाड़ियों में दब गए थे, प्रशासन की मदद करते हुए उनके वॉलंटियर्स ने उनको जिंदा निकाला, जिनमें से 2 व्यक्ति इलाहाबाद साइड के थे और उनके पास यानी किसान नेताओं के पास रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि उनके ऊपर कई सारे मुकदमे चल रहे हैं और उन्हें यहाँ पर इस तरह की हिंसा करने के लिए ही बुलाया गया। मैं नहीं कह सकता ये वीडियो दबाव में बनाया गया था या उनका वक्तव्य खुद था, लेकिन ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसके साथ साथ ही जो सबसे गंभीर मुद्दा है और जिस पर मैं आना चाहता हूँ वो ये है, और इस बात को मुझे वीडियो की शुरुआत में रखना चाहिए था, लेकिन जानबूझकर इसको मैं वीडियो के अंत में ला रहा हूँ और बहुत गंभीर रूप से सोचने वाली बात है। पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसको आज के समय सबसे सुरक्षित प्रदेश माना जा रहा है, सरकार द्वारा बताया जा रहा है, वहीं की अगर घटनाओं को लेते हैं, विवेक तिवारी हत्याकांड पिछले साल हुआ था लखनऊ में, उसके बाद कानपुर में
होटल में घुसकर एक व्यवसायी की हत्या कर दी जाती है। ये भी एक घटना घटित हो गई। इसके बाद जो शांतिपूर्वक तरीके से किसान आंदोलन चल रहा था उसमें लोगों को कुचल दिया जाता है। सरकार ने क्या किया, इसको बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। सरकार ने कहा 45 लाख रुपए लीजिए, माफी दीजिए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या किसी की जान की कीमत कुछ चंद रुपए हो सकती है, एक छोटी सी नौकरी हो सकती है। मैं योगी जी से अपील करना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से व्यक्तिगत तौर पर कि आप ये चंदा बांटना बंद कीजिए और कानून व्यवस्था पर थोड़ी सख्ती कीजिए। सिर्फ लोगों को ये दिखाकर कि हिंदू और मुसलमानों को बहुत डर है, वो घरों से नहीं निकल रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, वो वैसा नहीं कर पा रहे हैं, हमारे राज्य में ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इसके लिए आप बरेली आइए। अभी आला हजरत जी का उर्स था, उसकी समाप्ति के बाद क्या कर रहे थे यहाँ पर लोग, जो उनके लिए रूट निर्धारित था उस रूट से ना जाकर वो अपनी मन मर्जी से पूरे शहर में घूम रहे थे। कई जगह पर झड़पें हुई, हिंसक झड़पें तो नहीं हुई लेकिन बहसबाजी बहुत हुई, जो कि बड़ा रूप भी ले सकती थी किसी दंगे का या फसाद का। कहने का मतलब ये है, जो आप एक झूठी शान में अपनी कसीदे गढ़ रहे हैं कि साहब मुसलमानों में भय व्याप्त हो गया, गुंडों में भय व्याप्त हो गया, गुंडे प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, ऐसा धरातल पर कहीं नहीं है। इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। इसको प्रशासनिक स्तर पर भी समझा जाना चाहिए, इसको शासन स्तर पर भी समझने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ ये जो रेवड़ियाँ हैं, जो कि हम टैक्स पेयर्स का पैसा है, आप किसी को भी किसी की मृत्यु होने पर बस आपने पैसा बांट दिया और अपना पल्ला झाड़ लिया, ऐसा नहीं चलने वाला है। इसके लिए नागरिकों को जागरूक तो होना ही पड़ेगा, साथ ही साथ सरकारों को भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। साथियों, इस वीडियो में मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता था, एक तो आपको किसान आंदोलन जो चल रहा था लखीमपुर खीरी में, उसकी घटना का ब्यौरेवार थोड़ा सा जानकारी देना चाहता था, और दूसरी बात आपको ये बताना चाहता था कि हमारी सरकार क्या कर रही है। इसमें जानिए, बहुत जल्द एक नई वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें इस पूरी घटना का विश्लेषण करने के साथ साथ ही सरकार की नीतियों जो इस घटना को लेकर के हैं, उसके साथ साथ ही विपक्षी पार्टियों की क्या स्थिति है इस घटना को लेकर, उस पर बात करूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।